हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक पॉपुलर ऑप्शन बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ETF के बारे में। तो आप भी जानना चाहते हैं कि ETF क्या है, ये कैसे काम करता है और ये म्यूचुअल फंड से अच्छा है या नहीं, और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं और फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ETF होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर को ख़रीदते हैं, उसी तरह से आप ETF को भी ख़रीदते हैं। और जैसे आप शेयर को कभी भी बेच सकते हैं, किसी भी प्राइस में जो फ्लक्चुएट करता है प्राइस, उस प्राइस पे ETF को भी बेच सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड से अलग चीज़ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप यदि आज बेचते हैं तो आज का NAV है, उस NAV पर आपका बिकता है। और यदि आप आज ख़रीदते हैं तो आज का एंड का NAV, यानी 3:30 बजे के बाद जब बंद हो जाता है मार्केट, तब का NAV आपको मिलता है। जबकि ETF में यदि आप अभी ख़रीदते हैं, मतलब कि 10 बजे जो रेट है उस रेट पे ख़रीद सकते हैं, 11 बजे जो रेट है उस रेट पे ख़रीद सकते हैं। कभी भी रेट फ्लक्चुएट करता है तो कभी भी रेट पे ख़रीद सकते हैं। ETF का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। मतलब एक ETF में आपको मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब कि आप जब ETF ख़रीदते हैं तो किसी सेक्टर में, जैसे कि आप गोल्ड सेक्टर में ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। कोई एक सेक्टर में, जैसे निफ्टी इंडेक्स, उसमें निफ्टी 50 का सेक्टर ख़रीद सकते हो, निफ्टी 20। इसी तरह से होता है गोल्ड 20। इस तरह से किसी सेक्टर में खरीद सकते हैं। अब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपको रिलायंस, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस के शेयर्स खरीदने हैं, जिसमें आपको अलग अलग स्टॉक खरीदने पड़ेंगे और हर एक स्टॉक के लिए ब्रोकरेज चार्ज भी देना होगा। लेकिन अगर आप एक ETF खरीदते हैं जो इन सभी कंपनीज़ को ट्रैक करता है, तो आप एक ही ट्रांजैक्शन में इन सभी कंपनीज़ में आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF के थ्रू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि हाउ डज़ एन ETF वर्क। ETF कैसे काम करता है। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा अलग अलग स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, वैसे ही ETF भी मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब मार्केट आवर्स 9:15 से 3:30 के दौरान आप ETF का प्राइस देख सकते हो और इंस्टेंटली उसे बाय या सेल कर सकते हो। ETF का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ये ETF के अंडरलाइंग एसेट के प्राइस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर ETF एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, जैसे निफ्टी 50, तो अगर निफ्टी 50 के स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो ETF का प्राइस भी बढ़ेगा। यदि आप गोल्ड 20 खरीदते हैं तो गोल्ड का दाम अगर बढ़ेगा तो आपका गोल्ड 20 का ETF होगा वो भी बढ़ेगा। अगर वो डाउन होगा तो गोल्ड 20 का प्राइस भी डाउन होगा। अब समझते हैं टाइप ऑफ ETF। मार्केट में कई तरह के ETF अवेलेबल हैं। कुछ जो पॉपुलर टाइप हैं वो हैं निफ्टी 50 ETF या सेंसेक्स ETF। दूसरा सेक्टर ETF, स्पेसिफिक सेक्टर जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी या फार्मा या अदर को ट्रैक करते हैं, जो सेक्टर ETF होते हैं। तीसरा है कोमोडिटी ETF, जैसे कि गोल्ड ETF, जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है बॉन्ड ETF, इसमें बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ इंक्लूडेड होते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से ETF सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF। तो इसमें जो पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। ETF आपको एक ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू मल्टीपल स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ में एक्सपोजर दे सकता है और देता है। दूसरा लो कॉस्ट। ETF जनरली म्यूचुअल फंड से सस्ते होते हैं,
क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड से कम होता है। तीसरा जो है लिक्विडिटी, इसमें आपको स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग आवर में ईजिली बाय और सेल करने का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब आप सुबह 9:15 से 3:30 तक कभी भी ETF खरीद सकते हो और बेच सकते हो उसी टाइम के उसी प्राइस पे। जबकि म्यूचुअल फंड में आप जब NAV खरीदते हो तो उस दिन के एंड का NAV आपको मिलता है, जबकि ETF में होता है कि आप अगर 10-15 में खरीद रहे हैं तो उस टाइम के प्राइस पर आपको ETF मिलता है, जैसे कि शेयर्स मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको उस दिन के एंड का NAV मिलता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो दोस्तों, ETF एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको एक सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप बिगिनर हैं और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखिए। तो यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा और आप मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। यदि आपके पास कोई सवाल है ETF या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ETF में इन्वेस्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।